एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमको एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमको एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, जिसमें कि x रियल नंबर है, वो इंक्रीज होता है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में और डिक्रीज होता है 4/3 से इन्फिनिटी में, और इंक्रीज होता है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में और डिक्रीज होता है 3/4 से इन्फिनिटी में। और हमको एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। इसका हमको बताना है लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा। अगर लोकल मैक्सिमा होगा तो किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, अगर लोकल मिनिमा होगा तो किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स का। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये इंक्रीज होता है ये माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में, ये इंक्रीज होता है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में, और डिक्रीज होता है 3/4 से इन्फिनिटी में, डिक्रीज होता है 3/4 से इन्फिनिटी में, डिक्रीज होता है 3/4 से इन्फिनिटी में, डिक्रीज होता है 3/4 से इन्फिनिटी में। अब ये जो ग्राफ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, इसका दो पॉसिबिलिटीज है इस ग्राफ को बनाने का। एक तो ग्राफ है, एक तो जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक जो है ये ग्राफ हो सकता है कि ये एक्सिस के नीचे ही नीचे बने। ठीक है, हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इंक्रीज होने का मतलब है जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ जाएंगे तो ये y की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, और 3/4 से इन्फिनिटी में डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाएंगे तो y की वैल्यू घटेगी, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसमें इंक्रीज हो रहा था, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे तो y की वैल्यू बढ़ रही थी, इसमें डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ गए तो y की वैल्यू घटी, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स लेस दैन 0, मतलब एफ डैश एक्स लेस दैन 0, मतलब एफ डैश एक्स लेस दैन 0। अब जो है एक पॉइंट है 3/4, यहाँ तक 3/4 से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, 3/4 के बाद एफ डैश एक्स लेस दैन 0 हुआ, तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक उसी तरह इसमें भी इस ग्राफ में भी 3/4 से माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक इंक्रीज हो रहा था, 3/4 से इन्फिनिटी में डिक्रीज हो रहा था, मतलब इस एरिया में इधर जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, इधर एफ डैश एक्स लेस दैन 0, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इफ डैश एक्स इक्वल टू 0। कर्व ये बने चाहे ये बने, इतना तो फिक्स हो गया कि एफ डैश एक्स 3/4 पे, एफ डैश एक्स 3/4 पे 0 होगा, एफ डैश एक्स 3/4 पे 0 होगा। तो ठीक है, एफ डैश एक्स हम निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2a
एक्स प्लस 6, तो एफ डैश 3/4 कितना हो गया 3/4, 2a 3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0 था, एफ डैश 3/4 इक्वल टू 0 हो गया, तो कितना हो गया 2a 3/4 माइनस 6, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया हमको -4, a बराबर क्या हो गया -4, a बराबर क्या हो गया -4। अब a की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया -4x² प्लस 6x माइनस 15। इसमें क्या है a निगेटिव है, a निगेटिव है, d चेक करते हैं d कितना हो गया, d हो गया b² 36 माइनस 4, a कितना हो गया -4 और c कितना हो गया -15, तो कितना हो गया 36 b² 36 माइनस 4, a कितना हो गया -4 और c कितना हो गया -15, तो -4 15 चौके 60, तो d कितना हो गया, d एक्चुअली निगेटिव हो गया, d एक्चुअली निगेटिव हो गया। इसका मतलब a निगेटिव है, a निगेटिव है तो क्या हो गया, a नेगेटिव हो गया तो क्या बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है, और d निगेटिव है तो क्या हो गया, d नेगेटिव हो गया तो एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ये ग्राफ एक्चुअली जो हम माने थे, ये ग्राफ एक्चुअली सही है, ये ग्राफ एक्चुअली सही है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब हमको इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, किस मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा ये देखना है। तो जी एक्स इक्वल टू कितना है, जी एक्स इक्वल टू हो गया -4 a का वैल्यू रख दिए, -4x² माइनस 6x प्लस 15 तो अब क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका a निगेटिव है, a निगेटिव है, d क्या हो गया इसका d इक्वल टू b² 36 माइनस 4, a कितना हो गया -4 और c कितना हो गया 15, d कितना हो गया b² 36 -4 a कितना हो गया -4 और c कितना हो गया 15, तो 36 माइनस प्लस 4 इंटू 60, d कितना हो गया, d कितना हो गया, d पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया मतलब पैराबोला डाउनवर्ड, और d पॉजिटिव हो गया मतलब एक्सिस को d पॉजिटिव हो गया मतलब एक्सिस को टच करेगा, मतलब एक्सिस को टच करेगा, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिमा बना, यहाँ पे क्या बना मैक्सिमा, MAXIMA मैक्सिमा। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इस वर्टेक्स का वैल्यू क्या होता है, इस वर्टेक्स का वैल्यू होता है -b/2a, -d/4a, तो -b कितना है, -b कितना है, -b कितना है -6 -b/4a, 4 कितना है 4, a कितना है a, हाँ -b/2a -d/4a, तो -b कितना है -6 और 2a कितना है -4, मतलब निगेटिव हो गया, तो कितना हो गया माइनस प्लस 6 हो गया, -8 हो गया, तो 3 हो गया, 4 हो गया, -3/4 हो गया, मैक्सिमा बन गया यहाँ पे मैक्सिमा बन गया -3/4 किस वैल्यू पे हो गया, किस एक्सिस पे हो गया -3/4 पे, -3/4 पे हमको मैक्सिमा मिल गया, -3/4 पे हमको मैक्सिमा मिल गया। अब हम इसको डिफ्रेंसिएशन ना करके हम वर्टेक्स निकाल के भी कर सकते थे। वर्टेक्स बराबर क्या होता है -b/2a -d/4a
माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है, माइनस बी बराबर क्या होगा, -6/2a और ये वर्टेक्स का पॉइंट कितना है, 3/4 तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 तो कितना हो गया, a इक्वल टू -4 हो गया। तो इसी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको मिल गया यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा मिल गया हमको एट x इक्वल टू -3/4 पे।